हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम आईडीडी के फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर को कवर कर रहे हैं। तो फोर्थ पेपर में हम लोगों को क्या करना है, फोर्थ पेपर में हमारी फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग अपनी 3 यूनिट स्टार्ट करेंगे। 3 यूनिट है हमारी साइकोलॉजी एंड लर्निंग, मतलब मनोविज्ञान और सीखना। तो 3 यूनिट का 3.1 की बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी बात कर रखी है यहाँ पे, शैक्षणिक मनोविज्ञान, उसके रिलेवेंस एंड स्कोप फॉर एजुकेटर्स या एजुकेशन, है ना। शिक्षकों के लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है और क्या उसकी गुंजाइश है। टॉपिक पे बात करें, शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षणिक वातावरण में सीखता कैसे है, कि जब उसे एजुकेशनल इन्वायरमेंट दिखता में रहता है एक मानव, तो वो किस प्रकार से चीज़ों को लर्न करता है तथा शैक्षणिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं, और जो एक्टिविटीज़ हैं एजुकेशनल, उसे किस तरह से और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है, क्या है, उसका बिहेवियरलिज्म है, और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या करता है, एजुकेशन में मतलब जो मानव का व्यवहार है, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से संबोधित किया जाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक स्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। जब भी एक एजुकेशन की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में वो मानव के क्या है, बिहेवियर का अध्ययन करती है। दूसरे शब्दों में शैक्षणिक समस्याओं का वैज्ञानिक व संगठन से समाधान करने के लिए मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का उपयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। कुछ हमारी एजुकेशनल रिलेटेड कुछ समस्याएं होती हैं, तो उसको वैज्ञानिक तौर पर उसकी समस्या का समाधान जिस लेवल पे किया जाता है, उस लेवल को आप क्या बोल सकते हो, आप एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान कह सकते हो। शिक्षा के सभी पहलुओं जैसे शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, अनुशासन आदि को मनोविज्ञान ने प्रभावित किया है। बिना मनोविज्ञान की सहायता की शिक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। मतलब कि बिना साइकोलॉजी के जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ नहीं चल सकता। जब भी आपको एजुकेशन की बात आएगी, वहाँ पे आपको साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षा एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना। जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक में बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो आपको जो अपनी शिक्षा प्रणाली को या शिक्षा प्रक्रिया को, उसका जो प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, तो आपको वहाँ पे साइकोलॉजी के सिद्धांतों का यूज़ करना पड़ेगा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का ध्यान करता है। क्या करता है, जो भी व्यक्ति है सीखने वाला, उसका क्या बिहेवियर है चीज़ों को लेकर, उस पर अध्ययन किया जाता है। ये यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं, उन डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ बोली जा रही है। जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो वो जो हमारा शिक्षा से रिलेटेड हमारी परिस्थितियाँ, हमारी कंडीशन होते हैं, जो उसमें मानव का व्यवहार होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। कि मतलब जो भी आपका बिहेवियर है वो आपका सामाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसेस है, और उससे क्या किया जाता है, उसमें व्यवहार का अध्ययन, संबंध स्थापित किया जाता है हमारी मनोविज्ञान का और बिहेवियर के बीच। उसके बाद हम बात करें क्रो और क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या है, आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो उसकी वृद्धावस्था चलती है, उस टाइम तक वो जो भी चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करता है, वो उसकी जो एक्सप्लेन करने का प्रोसेस है वो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है। आगे बात करें क्या लिखा हुआ है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है, मतलब बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी की एक पार्ट है, जो शिक्षा में मनोविज्ञान सिद्धांत तथा खोजों के आधार पर साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। कि आपको जो भी साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से जो भी खोजें की गई हैं, उसमें जो भी समस्या है उस समस्याओं का अध्ययन करने के लिए क्या है, जो अध्ययन करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। एलिस क्रो के अनुसार शैक्षणिक मनोविज्ञान मानव प्रक्रिया
प्रक्रिया के शिक्षण और सीखने को प्रभावित वैज्ञानिक दृष्टि से व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, जो मानव की प्रतिक्रियाएं हैं उसमें जो शिक्षा है और उसमें जो उनके सीखने के इफेक्टिव है, जो उसमें क्या होता है वैज्ञानिक दृष्टि से उसमें उत्पन्न सिद्धांतों का क्या किया जाता है, प्रतिपादन किया जाता है। भारत में क्या है, शिक्षा का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है कि बच्चा कितना पढ़ा हुआ है, उसके अंदर वो कितनी नॉलेज है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा से समुचित विकास से है कि जो इंसान पढ़ा लिखा है उसका जो भी शरीर है, उसका जो मन है और जो आत्मा है उसको किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने के लिए क्या है, क्या मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है उसका अर्थ सही से निकालने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं स्किनर, उन्होंने अधोलिखित तथ्यों की ओर संकेत किया है। फर्स्ट है आपका शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। जब हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन पॉइंट पे, तो वो क्या है, एक वो मानव का व्यवहार है, बिहेवियर है, वो एक ह्यूमन बिहेवियर। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, जो भी खोज हुए हैं, जो भी आपका निरीक्षण, आपने चीज़ों को चेक किया है, उससे पर्याप्त जो भी तथ्य हैं उसको संग्रहण करना है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांत का रूप प्रदान किया जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो भी आपके पास आपका नॉलेज है, उसके जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उसको प्रदान करने वाला प्रोसेस है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उससे जो उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को क्या है सॉल्व करने के लिए उन्होंने स्वयं से अपनी पद्धतियों का निर्माण किया, किस तरह से चीज़ों को हम किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। आगे बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियाँ शैक्षणिक सिद्धांतों और प्रयोगों के आधार पर करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं और उनकी स्ट्रेटजीज हैं वो शैक्षणिक सिद्धांत, जो उनका एजुकेशनल प्रिंसिपल्स हैं, उनको जो भी शोध करते हैं उसके आधार पर ही प्रदान किए जाते हैं। आगे बात करें क्या लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में। जो स्किनर है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और गतिविधियों से संबंधित है जो सीखने की प्रक्रिया से अच्छी प्रकार से समझाने और अधिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित है। जो भी चीज़ आप अपने बिहेवियर में लाना चाहते हो, जो आपका सीखने का प्रोसेस है, वो क्या है, उससे रिलेटेड उसको निर्धारित करने संबंधित है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। क्या है, जो विभिन्न प्रकार की आपकी एजुकेशन है उसकी बेसिस पे एजुकेशनल साइकोलॉजी के विभिन्न तरह के क्षेत्र बताए गए हैं, वो क्षेत्र निम्नलिखित हैं। एक एक करके हम वो क्षेत्रों को बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वंशानुक्रम, हेरिडिटी, आनुवंशिकता, है ना। उसके बाद हम बात करें डेवलपमेंट, जैसे हम हेरिडिटी के बारे में जानते हैं, डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस, हर किसी में अपनी अलग भिन्नताएं होती हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ। पर्सनैलिटी, हर किसी की अपनी अलग पर्सनैलिटी है। विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। अधिगम प्रक्रिया, जो आपका लर्निंग प्रोसेस है। पाठ्यक्रम निर्माण, करिकुलम डेवलपमेंट। मानसिक स्वास्थ्य, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, ये सब क्या है, आपके पॉइंट हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र जिसमें ये चीज़ें वर्क करती हैं। आगे बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। शिक्षा की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में मनोविज्ञान सहायक होता है। क्या होता है, जो महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें जो भी उनका प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करने में, और यदि यह समस्याएं वह उनका समाधान शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र बनता है। जो भी शिक्षा में प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है, वो उनके लिए कार्य क्षेत्र बनाते हैं। फर्स्ट लिखा है शिक्षा कौन दे, अर्थात शिक्षक कैसा हो। सबसे पहले बात करी जा रही है यहाँ पे टीचर की, कि वो कौन देता है, शिक्षा कौन देता है, आपको टीचर देता है, तो टीचर कैसा होना चाहिए। मनोविज्ञान शिक्षा को अपने छात्रों को समझने में सहायता प्रदान करता है। जो भी मनोविज्ञान शिक्षक होता है, एजुकेशनल टीचर होता है, वो अपने छात्रों को जो भी उनकी समस्या होती है उसको समझने में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। तथा साथ ही यह भी बताता है कि शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार पक्षपात रहित हो, उसमें सहनशीलता, धैर्य व अर्जनिक शक्ति होनी चाहिए। जो भी टीचर थे यहाँ पे उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है कि बिना भेदभाव किए, कि उसका जो भी अनुलिंग के अनुसार, उसका आर्थिक उसके अनुसार या फिर जाति के हिसाब से बच्चे से क्या करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। टीचर के अंदर सहनशीलता अधिक होनी चाहिए, वो धैर्यपूर्ण होना चाहिए, उसके अंदर अर्जनजनिक चीज़ों को क्या है, अर्जन करने की शक्ति होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा टीचर होता है। सेकंड बात करें, विकास की विशेषताएं समझने में सहायक देता है। प्रत्येक छात्र विकास की कुछ निश्चित समस्या अवस्थाओं से गुजरता है। प्रत्येक छात्र का जो विकास होता है वो अलग अलग हिसाब से होता है, सबके अंदर अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं। जैसे शैशवावस्था में क्या का जो एज स्टेज है आपकी 0 से लेकर 2 वर्ष है, बाल्यावस्था के 3 से लेकर 12 वर्ष है, किशोर
बाल्यावस्था की 13 से लेकर 18 वर्ष है, प्रौढ़ावस्था की 18 से लेकर 21 वर्ष है। विकास की दृष्टि से इन अवस्थाओं की विशिष्ट विशेषताएं हैं। हर कोई अपनी एज की अलग विशेषताएं होती हैं। कभी आपका डेवलपमेंट तेजी से होता है, कभी धीरे होता है, कभी किसी स्टेज में होता है। यदि शिक्षक इन सभी अवस्थाओं की विशेषताओं से परिचित होता है, वह अपने छात्रों को भली भांति प्रकार से समझ सकता है। अगर जो एक आपका टीचर है उसको सभी पता है कि बच्चे का किस एज में किस तरह से डेवलपमेंट होगा, वो बच्चे के बॉडी में होने वाले चेंज, बच्चे के बिहेवियर में होने वाले चेंजेस को समझता है, तो वो क्या है बच्चों को उसी प्रकार से क्या है निर्देश देकर उसको जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में बच्चे की मदद कर सकता है। आगे बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सीखने की प्रक्रिया से परिचित कराता है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो जो भी आपकी नॉलेज है वो शिक्षक को सीखने की प्रक्रिया, जो भी उनको लर्न करने का प्रोसेस है उससे इंट्रोड्यूस कराता है। ऐसा देखा जाता है कि कुछ शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय अधिक सफल साबित होते हैं तथा कुछ अपने विषय पर अच्छा ज्ञान होने पर भी कक्षा विषय में असफल होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमने जैसे बात करी कि हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो कोई जो टीचर है वो चीज़ें अपनी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, वो चीज़ों में क्या हो रहा है सफल हो रहा है, कुछ को नॉलेज अच्छी है उसके बाद भी वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, जिससे वो क्या होता है फेल हो जाता है चीज़ों को लेकर। तो प्रभावशाली ढंग से शिक्षण करने के लिए शिक्षक को सीखने की विभिन्न सिद्धांतों का ज्ञान, सीखने की समस्याओं एवं सीखने को प्रभावित करने वाले कारणों और दूर करने के उपायों की जानकारी होना चाहिए। किस तरह से बच्चों का क्या लेवल है, उस लेवल के अनुसार बच्चे को पढ़ाना और बच्चे के सभी तमाम लेवल्स के बारे में जानना, तभी वो बच्चा एक इफेक्टिव लर्निंग कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान कराता है। जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो इंडिविजुअल डिफरेंस का बताता है। संसार के कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक से नहीं हो सकते, चाहे वो सगे बहन भाई ही क्यों ना हो, वो क्या है एक से नहीं होते, उनके अंदर क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्ति अपने में विशिष्ट व्यक्ति है, क्या है स्वयं में वो क्या है एक स्पेशल है। एक कक्षा में शिक्षक को 30 से लेकर 50 छात्रों को पढ़ाना होता है, जिसमें अत्यधिक व्यक्तिगत भिन्नता होती है। एक क्लास की यहाँ पे बात कर रखी है कि क्लास में 30 से लेकर 40 बच्चे 50 बच्चे हो सकते हैं, जिनको क्या है जिनका लेवल एक समान नहीं है, वो क्या होता है उनमें व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। यदि शिक्षक को इस बात का ज्ञान हो जाए तो वह अपना शिक्षण संपूर्ण छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण करने वाला बना सकता है। अगर मतलब क्या है जो टीचर है उसको ये बात माला है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, अगर वो उस चीज़ के बारे में जानता होगा तो जो भी वो पढ़ाने जा रहा है वो इस बेसिस पे पढ़ाए कि हर एक बच्चे के लिए क्या है वो इफेक्टिव हो सके। फिर बात करते हैं व्यक्ति के विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, कि जब बच्चे का विकास होता है तो उस पर जेनेटिक और उसके इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। यह मनोविज्ञान बताता है कि वंशानुक्रम किसी भी गुण की सीमा निर्धारित करता है। जो आपकी हेरिडिटी है, जो भी आपके अंदर गुण है वो उसको एक लिमिटेड बना देता है और वातावरण उस गुण का विकास उसी सीमा तक करता है। जो आपका इन्वायरमेंट है वो भी इफेक्ट करता है, जो आपके अंदर कैपेसिटी है उसको जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अच्छा वातावरण भी गुण और उस सीमा को आगे विकसित नहीं कर सकता। अगर आपको एक इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है तब भी चीज़ों की सीमा को नहीं बढ़ाया जा सकता है। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, किस प्रकार से आपको करिकुलम को डेवलप करने में चीज़ें सहायक हो सकती हैं। विभिन्न स्तरों के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम बनाते समय मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सहायक पहुँचाते हैं। जब हम बात करें आपके करिकुलम को कि इफेक्टिव बनाना है तो उसमें साइकोलॉजिकल जो सिद्धांत है वो सहायता पहुंचाते हैं। छात्रों की आवश्यकता, उनके विकास की विशेषताओं, सीखने के तरीके व समाज की आवश्यकताएं, यह सब पाठ्यक्रम में परिचित होनी चाहिए। जो भी बच्चे का लेवल है उस बेसिस पे बच्चे की जो भी नीड्स हैं उन नीड्स के इंक्लूडेड करके ही बच्चे के पाठ्यक्रम का क्या है हमें निर्माण करना चाहिए। पाठ्यक्रम में व्यक्ति व समाज दोनों की आवश्यकता को सम्मिलित रूप से रखना है। क्या है कि जब भी आपका हम करिकुलम की बात कर रहे हैं तो जो भी व्यक्ति है और जो समाज है उसमें दोनों की नीड को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये था आपका थ्री यूनिट का 3.1 एजुकेशनल साइकोलॉजी रिलेवेंस एंड स्कोप ऑफ एजुकेटर्स। तो ये मे बी हमने पूरा पढ़ा है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।